गुड मॉर्निंग। मैं मीनाक्षी चौधरी SLBS बीएड कॉलेज से। मैं आज आपके सामने इकाई 7 STC फर्स्ट ईयर अवलोकन विधि लेकर उपस्थित हुई हूँ। अवलोकन विधि की प्रस्तावना। प्रत्येक विज्ञान, चाहे वो प्राकृतिक जगत से संबंधित हो या सामाजिक जगत से, अवलोकन विधि का उपयोग करने अपने ज्ञान को विकसित करता है। इसी से सिद्धांतों का निरूपण करता है। अवलोकन सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन करने की सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वाधिक आधुनिक प्रविधि है। अवलोकन विधि में शोधकर्ता दूर बैठकर अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा संचारित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आदि पहलुओं का अवलोकन करता है। अवलोकन विधि महत्वपूर्ण विधि है। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक काल तक इसका महत्व बना हुआ है। गुड्डे तथा हैंट ने अपनी पुस्तक मेथड इन सोशल रिसर्च में यह कहा है कि साइंस कहाँ से प्रारंभ होती है? अवलोकन से। इसलिए जब कभी हम विज्ञान के चरण की बात करते हैं तो कहते हैं तथ्य संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण, सामान्यीकरण। पहला चरण अवलोकन है। अवलोकन विज्ञान की जांच करता है। अवलोकन विधि ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ की सत्यता को जांच करके अवलोकन द्वारा, यानी आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, उसका अवलोकन करके सत्यता की जांच कर सकते हैं। परिभाषा। गुड्डे एवं हैंट के अनुसार विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा अपने अंतिम सत्यापन के लिए उसे अवलोकन पर लौटना ही पड़ता है। बोलचाल में अवलोकन का तात्पर्य देखना या निरीक्षण करना है, परंतु सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन का तात्पर्य मात्र देखना ही नहीं है। देखने का मतलब यह नहीं है कि जब शिशु जन्म लेता है तो वह इधर उधर देखता है। वह जो भी इधर उधर देखता है वह हम अवलोकन नहीं कह सकते। वास्तव में अवलोकन आँखों को व्यवस्थित उपयोग है। हम किसी लक्ष्य व उद्देश्य को ध्यान से इनमें रख कर देखते हैं तो वह अवलोकन होगा। उदाहरण के लिए, जैसा कि हम कॉलेज के लिए घर से निकलते हैं तो हमने सड़क पर खड़े होकर देखा कि हमारी दाईं तरफ से कितनी स्कूटी आ रही है। जितनी स्कूटियाँ आ रही है उसका हमने अवलोकन किया और बताया कि 10 बजे से 2 बजे तक इतनी स्कूटियाँ आई। तो हमने वास्तव में क्या किया? उस स्कूटी का अवलोकन किया कि एक दिन में 10 से 2 बजे के बीच में इतनी स्कूटी आई। मोजर के अनुसार सीमित रूप में अवलोकन कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों के उपयोग को इंगित करता है। मोजर कहते हैं कान व मुंह को बंद करना, आँखें जो देखती है वही सत्य है। मोजर कहते हैं हमारे कान और मुंह को हमें पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। कान को से कुछ भी सुनना नहीं चाहिए और मुंह से कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। हमें जो कुछ भी देखना है हमें हमारी आँखों से देखना है। हमने जो आँखों से देखा वही सत्य है। कई बार कानों का सुना गलत हो जाता है, मुंह का बोला भी असत्य हो जाता है, लेकिन आँखों से देखा गलत नहीं होता। PV यंग कहते हैं अवलोकन वह विधि है जिसमें हम आँखों से देख भी रहे हैं और कान से सुन भी रहे हैं, यानी कि हमारा इसमें आँख कान दोनों का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट आता है उपयोगिता। अवलोकन की कुछ ऐसी विशेषता है जो अनुसंधानकर्ता को अन्य प्रविधियों की तुलना में सही
वह परिशुद्ध तथ्य प्राप्त करने में मदद करता है। अवलोकन घटना या परिस्थिति को ज्यों के त्यों इंगित करता है। उत्तरदाताओं पर निर्भर करता है कि वह स्वयं देखकर तथ्यों का संकलन कर लेता है। जैसा कि हम कभी किसी के घर जा रहे हैं और हम उससे बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के द्वारा हमने बातों बातों में पता लगाया कि उसके घर में क्या क्या है, जैसे और उसने हमें गलत उत्तर दिया है, तो इससे हमें उसकी सत्यता का पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है, कई बार उत्तरदाता इस अवस्था में नहीं होते कि वह उत्तर दे सके, तो अवलोकन उस समय तथ्य संकलन करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, कई बार उत्तरदाता उत्तर देने की इच्छा नहीं रखते, तब भी अवलोकन से सत्य का संकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कई बार उत्तरदाता तथ्यों को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करता है जो सही नहीं होता, तब अवलोकन सही तथ्यों के संकलन में सहायक है। सीमाएं, अवलोकन केवल वर्तमान की घटनाओं का हो सकता है, अतीत की घटनाओं का नहीं। अवलोकन सत्य नहीं हो सकता। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान हमारे जो पुराने समय की घटनाएं हैं उनका हम अवलोकन नहीं कर सकते, क्योंकि वह बीत चुकी है। जो सामने घटित हो रही है उन घटनाओं का हम अवलोकन करके उसकी सत्यता जान सकते हैं। अतीत की घटनाओं का हम अवलोकन करते हैं तो ये बात सत्य नहीं है। वर्तमान की घटनाओं का सही ढंग से अवलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कई बार घटनाएं घट चुकी होती है, उस समय अवलोकनकर्ता मौजूद नहीं होता, तब तथ्य संकलित नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, जैसे कि हमने हमें कहीं से खबर मिली कि अमुक स्थान पर एक्सीडेंट हो गया है। हम वहाँ पर पहुँचते हैं, उस समय तक उस बंदे को वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है, लेकिन हम वहाँ पर उस समय मौजूद नहीं हैं, तो हमने उस घटनाओं की सत्यता का अवलोकन नहीं कर सके। क्योंकि हम मौजूद नहीं हुए, तो मौजूद नहीं होने की वजह से हमें पता नहीं चला कि किसकी गलती थी और ये घटना कैसे हुई। नेक्स्ट है, व्यवहारों को जानने में तो अवलोकन सही है, परंतु विचारों, अभिवृत्तियों आदि का अध्ययन इससे नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति का अवलोकन कर रहे हैं, तो हमने उसको देखकर उसके व्यवहारों को तो जान लिया, लेकिन जब तक वो व्यक्ति हमारे सामने बोलेगा नहीं, हमें कुछ बोल के उत्तर नहीं देगा, तब तक हम उसके विचारों को नहीं जान पाएंगे। वो अपने बातों को अभिव्यक्त करके हमें नहीं बताएगा, तब तक हम उसका वास्तविक रूप से अवलोकन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, अनेक बार वास्तविक व्यवहारों का अध्ययन अवलोकन से नहीं हो पाता। अगर व्यक्ति को पता चल जाए कि उसका अवलोकन किया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति का अवलोकन करने जा रहे हैं। हमने उदाहरण ले लिया कि हमने हमारी कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का अवलोकन करने के लिए हम उसके घर गए। उसके घर उस व्यक्ति को पहले से पता है, हमने उसे कह दिया कि हम कल तेरे घर आएंगे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उस समय व्यवस्थित रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि आज हमारा अवलोकन किया जाएगा। तो वह व्यक्ति पूरे सिस्टमेटिक ढंग से अपनी तैयारी करेगा, अध्ययन करेगा और अपने घर को व्यवस्थित करके रखेगा। तो ये हम उसे पहले से पता है, तो हम उसके वास्तव में उसका व्यवहार है कैसा है, इसका अध्ययन हम
नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।